अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? इंशाल्लाह ठीक होंगे आप लोग। तो आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, मैथ फर्स्ट ईयर है। इसका इंट्रोडक्शन है और इसमें कुछ डेफिनेशंस है। बाकी हमने 4 चैप्टर जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमारे चैनल पर पड़े हैं, आप लोग उसके देख सकते हैं। और इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे, और हम जो जो कुछ करवा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जो है वो अपने पसंद के साथ, अपने शौक के साथ इससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका। फ्रैक्शन के मतलब तो आप पहले भी जानते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं हम। ठीक है, पी बटा क्यू की शक्ल में जो नंबर लिखे जाते हैं, जो बटे की शक्ल में नंबर होते हैं, वो फ्रैक्शन होती है। तो इसको हमने जो है वो 3-4 डेफिनेशन करने के बाद शुरू करते हैं। दे दीजिएगा। ये चंद एक डेफिनेशन है। इंट्रोडक्शन में हम ये डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन जो है, असल में अगर आप पार्शियल लफ्ज का मतलब देखें तो इसका मतलब होगा हिस्से बनाना। ठीक है, तो फ्रैक्शन से मुराद आप सब जानते हैं कि ऐसी चीज जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखी जाए। ये तो रैशनल नंबर, कुछ हिस्सा किसी चीज का। जैसे अगर आपके पास ये एक सर्कल है तो इसके अगर हम ये 4 हिस्से कर दिए, इसके फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ये जो है वो, जिसको मैंने कलर कर दिया है, ये 1/3 इसकी फ्रैक्शन बन गई है हमारे पास। ठीक है, ये फ्रैक्शन जो है वो आ, तो ऐसे भी हो सकता है कि वो मतलब ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा हो जाए, नीचे वाला नंबर जो है वो छोटा हो जाए। ये जो है वो बगैर कलर के हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो यहाँ पर हमने पढ़नी है अलजबरे के हिसाब से, उसकी बकायदा क्या डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है कि अगर हमारे पास कोई अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक है, सिंगल है, उसको सम की शक्ल में लिख देना। ठीक है, सम बना के या सब्ट्रैक्शन में लिखना उसको, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसकी डेफिनेशन देखें आप। एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। सिंगल रैशनल फ्रैक्शन जो है एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस। मतलब कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन x+2/x+1 और x+3 लिखी हुई है, तो इसको आप अगर तोड़कर लिख दें, जैसे हम बटे को तोड़कर लिख देते हैं सादा रकमों में, ये 2 आ जाएगा और इधर x+1 और x+3। तो ये हमने एक सिंगल एक्सप्रेशन जो है रैशनल फंक्शन का, उसको हमने दो रैशनल फंक्शंस के सम में लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन रेजोल्यूशन है उसकी भी यही डेफिनेशन है कि एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस। कंडीशनल इक्वेशन है, ये जरूरी है इसको जानना, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो किस तरह की होती है, उसको हम पार्शियल कैसे बना सकते हैं, रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। कंडीशनल का तो आपको पता है कि जिसमें इक्वालिटी शो होती हो, बराबर आता हो, वो इक्वेशन बन जाती है। और वही इक्वेशन जब किसी सर्टेन वैल्यू या पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए तो उसे कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं हम। ठीक है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी से मुराद ये है कि एक ऐसी इक्वेशन है जो तमाम वैल्यूज के लिए होल्ड करती हो। जैसे अगर आपके पास
ये एक आइडेंटिटी है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। जो भी आप x की वैल्यू पुट करते रहे, ये बराबर ही आती रहेगी। ठीक है ये कंडीशनल इक्वेशन, लेकिन जब ये तमाम x की तमाम वैल्यू के लिए ट्रू होगी तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब जो है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। रैशनल फ्रैक्शन दो किस्म की होती है हमारे पास, ये तो हम पार्शियल के अंदर पढ़ रहे थे। तो पार्शियल की बेसिकली रैशनल है। रैशनल फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में आपको पता है, जैसे हम आम नंबर्स के लेते हैं कि 3/4 प्रॉपर है, 5/7 प्रॉपर है, 8/10 प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, प्रॉपर है। ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो प्रॉपर होगी। इसी तरह अब हम अलजबरा के अंदर कैसे देखेंगे। अलजबरा में देखें, नीचे पावर 2 है, x की पावर ऊपर x की पावर 1 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको पता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो हमने देखने होते हैं। न्यूमिनेटर्स जो है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो फ्रैक्शन जो है वो रैशनल होगी और सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर वो होगी जिसके अंदर ऊपर बड़ा आ जाए, ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। ऊपर जो है वो नंबर बड़ा हो बनिस्बत नीचे वाले नंबर के, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जब अलजबरा के अंदर जाएंगे, जब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जाएंगे, तो वहां हम जो है वो x की पावर को देखेंगे, x की डिग्री को देखेंगे। अगर ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से बड़ी है तो वो मेरे पास इम्प्रॉपर है। तो आपको पता है कि इम्प्रॉपर को पहले हम प्रॉपर बनाते हैं और फिर हल करते हैं। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन। अब अगर हम सिंपल फ्रैक्शन की बात करें या फिर हम जो है वो रैशनल नंबर की बात करें, नंबर रैशनल नंबर, तो हमें पता है डेफिनेशन में हम लिखते हैं पी बटा क्यू, कि अगर कोई नंबर पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा गया है और पी क्यू जेड से बिलोंग करते हैं और क्यू जो है वो बराबर नहीं होता 0 के, तो ये एक नंबर के लिए है। नंबर से मुराद के जो आप गिनती लिखते हैं उसमें से किसी के लिए है। ठीक है, तो जब अलजबरे के अंदर एक्सप्रेशन भी आ जाएंगे तब हमने इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है, ये सेम चीज है, इसने ऐसे ही रहना है। आप यहाँ पर बस ये लिखेंगे पी ऑफ एक्स, मतलब एक्स में जो है वो एक एक्सप्रेशन और पी ऑफ एक्स, तो इस एक्सप्रेशन को हम जो है वो पी ऑफ एक्स और पी बटा क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में लिखेंगे। रैशनल फ्रैक्शन इस शक्ल का होगा और इसमें जो शर्त है वो ये है कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर ही ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन बनेगी। तो इसी में जब हमारे पास पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है अगर वो बड़ी होगी क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से, तो ये मेरे पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और अगर पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो छोटी होगी क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी मेरे पास। ठीक है, इस सूरत में हम इसको पहले ये बनाएंगे। इम्प्रॉपर होने की सूरत में पहले हम इसे प्रॉपर बनाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है और ये करने में मजा भी बहुत आएगा आपको इंशाल्लाह। तो इसका सबसे पहले हम मेथड देखेंगे कि क्वेश्चन को हल करने का मेथोडोलॉजी क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। उसके बाद हम जो है वो
क्वेश्चन को जिस तरह का मर्जी यहाँ से मर्जी क्वेश्चन आ जाए हमें, हम उस क्वेश्चन को हल करने के काबिल हो जाएंगे। रिजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसके कुछ स्टेप्स हैं। मैंने आपको कहा था कि पहले हम स्टेप देखेंगे उसका कैसे है, उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सारा कुछ। तो सबसे पहले आपने जो चेक करना है, द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो छोटी होनी चाहिए क्यू ऑफ एक्स से, ठीक है। ये सबसे पहली बात जो है क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने ये देखना है कि पी ऑफ एक्स जो है वो क्यू ऑफ एक्स से छोटा होना चाहिए इसकी डिग्री। अगर नहीं है ऐसा तो हमें उसको डिवाइड करके उसका रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमें उसको जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, दूसरा स्टेप, क्लियर द गिवन इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शंस। जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसको एक मुकम्मल आपने फ्रैक्शन में तब्दील कर लेना है ऐसा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इक्वेट वो इक्वेशन के ये स्टेप जो है वो आप जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप रिवाइज भी करते जाएंगे साथ साथ। तो इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म पावर्स ऑफ एक्स। तो जब हम इस इक्वेशन को बिल्कुल जो है वो सादा बना लेंगे, उसको उसके कोफिशिएंट्स में चेंज कर लेंगे, तो हम पावर्स को जो है पावर्स को एक्स की पावर्स को देखते हुए हम इक्वालिटी में लिखी होंगी तो दोनों तरफ जो है वो इक्वेट करते जाएंगे और हमारे पास इक्वेशंस बनती जाएंगी जिसमें जो हमने खुद अननोन ऐड किए होंगे उसके जवाब आते जाएंगे। सॉल्व्स द रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर द कोफिशिएंट। जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी कोफिशिएंट्स की, हम उनको सॉल्व करेंगे। जो भी हमने जो अननोन कोफिशिएंट्स लिए होंगे वो कोफिशिएंट्स जो है उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, और जो शुरू में हमने एक्सप्रेशन लेट किया होगा स्टेप नंबर 2 में उसको हम उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है वो एक क्वेश्चन करते हैं, बल्कि आप इसकी एक हम एग्जाम जो है वो जनरल मेथड इसका लिख लेते हैं। केस है इसके, पहला केस है, पहले केस में आप देखेंगे कि क्या करना है हमने। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, इसमें केस नंबर 1 जो है वो आपने डिस्कस ये करना है केस 1 के अंदर कि जो बटे में क्यू ऑफ एक्स होता है पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स, तो उसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, अगर मेरे पास ये फैक्टर बन गए हैं इसके, तो इसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है, सब डिफरेंट है और है भी लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड लीनियर होंगे, ठीक है। तो इसको हम जो है वो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया है कि ये इक्वेशन जो नीचे इसके फैक्टर आए हैं उसको हमने ए बटा बी बटा और सी बटा फैक्टर में लिख लिया है। इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ऊपर भी हम सादा ए बी सी ही लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरफ डिनोमिनेटर खत्म हो गया और इधर एक एक फैक्टर खत्म हो जाएगा। अब जो ए के नीचे फैक्टर लिखा है उसकी जो एक्स की वैल्यू बनेगी वो हम जो है वो इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि ए 2 आ गया है। अब जो हमारी बारी है वो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस 1 में ही। जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी। ये हमारे पास 4 स्टेप हैं इसको करने के बाद। तो इसमें इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो हम करने से पहले ये सोचेंगे कि उसका हमारे ज़हन में स्केच किस तरह का बन रहा है, उस सवाल को हल करने का मेथड क्या है। तो ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल जो है वो कर लिया। बाकी बी और सी की वैल्यूज भी हम निकाल लेते हैं। अभी जिस तरह से हमने ए की वैल्यू निकाली थी
उसी तरह से हमने जो है वो बी की और सी की निकाल ली है। ये मेन इक्वेशन है ये वाली नंबर 1 जिसको हमने दिया है, जिसमें हमने इन के नीचे लिखे हुए x जो है, यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, जब b की वैल्यू निकालनी है b की तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, जब c की निकालनी है तो x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हम सारा कुछ 1 में पुट करने के बाद जो है हमारे पास जो कोफिशिएंट्स जो a b c हमने लिए हैं उनकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज जो है वो हम इसमें पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में ए की, और फिर ये एक्सप्रेशन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम जो है वो तमाम वैल्यूज जो है उस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। ए की जगह पर 2 आ जाएगा, बी की जगह पर 3 आ जाएगा और सी की जगह पर -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील हो गया है। अब आप अगर इसका एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो वापस यही चीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है हम इसकी तमाम अक़साम जो है 3 किस्में बनती हैं, 3 या 4, तो हम जिसमें Q ऑफ X तब्दील होगा, इसमें Q ऑफ X जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, अगली में रिपीटेड हो सकता है, उससे अगली में इसमें डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो हर तरह की जो किस्म होगी उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम 5.1 एक्सरसाइज खत्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके आपने ये खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी एक्सरसाइज 5.1 की कंप्लीट। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट जो है वो हम 5.2 एक्सरसाइज केस नंबर 2 के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।